राधे राधे। वृंदावन में आज मैं दर्शन कराने वाली हूँ रंग जी के मंदिर के। यहाँ पे जो रथ रखा हुआ है वो है चंदन की लकड़ी का 40 फुट ऊंचा इतना बड़ा रथ, जिस पे निकलती है भगवान की सवारी, जो निकलती है मार्च के महीने की नवमी के, रामनवमी के दिन। इस तरह से मेला भरता है चैत के महीने में और बहुत ही बढ़िया सवारी निकलती है, रथ यात्रा निकलती है, जिसे आप देख भी सकते हैं आके। यहाँ पे बहुत सारे भक्तगण आते हैं चैत्र महीने में जब मेला भरता है। रंग जी का मंदिर, अगर आपने वृंदावन में रंग जी का मंदिर नहीं देखा तो मैं तो कहूँगी आपने वृंदावन अधूरा है आपका। वृंदावन के अंदर प्रवेश करने के बाद रंग जी का मंदिर सबसे पहले पड़ने वाला मंदिर है। बहुत ही ज़्यादा सुंदर और बड़ा मंदिर है। मंदिर के जो दरवाजे हैं वो राजस्थान वास्तुकला से आपको प्रभावित दिखाई देंगे, लेकिन अंदर जो पूरा मंदिर का परिसर है और जो मंदिर है वो पूरा का पूरा मंदिर दक्षिण भारतीय पद्धति से बना हुआ है और पूजा पद्धति भी दक्षिण भारतीय की तरह से ही होती है। यहाँ तक कि पुजारी वगैरह भी दक्षिण भारतीय है। ये जो पूरा मंदिर है वो किले के नुमा है। मंदिर के चारों तरफ बैठे हुए हैं हमारे गरुड़ भगवान, कोनों पे चारों तरफ। मंदिर के अंदर है 7 द्वार, 3 द्वार आगे की तरफ हैं, 4 द्वार पीछे की तरफ हैं। ये देखिए, इस तरह से पूरा ये दक्षिण भारतीय कला का नमूना है। मंदिर बहुत ही बड़ा, बहुत विशाल है। मंदिर के ऊपर 7 कलश रखे हुए हैं सोने के। जो मंदिर के अंदर ऊपर जो कलश है, प्रत्येक कलश जो है 5.25 किलो का है और पूरा का पूरा अंदर चंदन की लकड़ी से बना हुआ है, जिसके ऊपर सोने की परत चढ़ी हुई है। कोई भी चीज़ ठोस नहीं है सोने की। तो इस तरह से हर एक कलश जो है वो 5.25 किलो का है, चंदन की लकड़ी से बना हुआ और ऊपर पतरा चढ़ा हुआ है पूरा का पूरा सोने का। मंदिर के अंदर 108 पुजारी हैं। 54 के मकान एक तरफ है, 54 के मकान उस तरफ है, यानी 54 एक तरफ रहते हैं, 54 दूसरी तरफ रहते हैं। आज से 170 साल पहले जब मंदिर का निर्माण हुआ था, उस समय मोटर पंप वगैरह या इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, इसलिए प्रत्येक मकान के अंदर जो सेवादार हैं, पुजारी हैं, उनके मकान हैं, प्रत्येक मकान के अंदर एक एक कुआं है। तो इस तरह से 108 कुएं हैं इस मंदिर के अंदर। मंदिर के अंदर एक पुष्करनी है, 12 द्वारी है यानी विवाह मंडप है, साथ में वाहन घर है, शीश महल है, सोने का खंबा है और बहुत ही बड़ा 1.25 किलोमीटर वर्ग गज के अंदर फैला हुआ ये मंदिर है। मंदिर बहुत ही सुंदर है, बहुत ही बड़ा। ये पूरे एरिया में मंदिर की सवारी निकलती है। बहुत सारे सिंहासन हैं जो सोने और चांदी से निर्मित हैं। सवारी के रथ हैं। भगवान की जो मूर्तियां हैं वो 2 तरह की हैं पूरे मंदिर में। एक हैं काली मूर्तियां जो अचल हैं, दूसरी हैं चल मूर्तियां जो सोने की हैं और चांदी के सिंहासन पे विराजमान हैं। जहां हम सामने जा रहे हैं वो सामने आपको अगर दिखेगी तो एक तालाब है जिसे पुष्करनी कहा जाता है। पुष्करनी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि हमारे देश में एक जगह है जिसका नाम है सोनपुर जिला, जहाँ पे एक गंडक नदी है। वहाँ पे एक वाक़या हुआ था। सबसे पहले इस नदी को देख लीजिए, कुंड को देख लीजिए। नदी तो नहीं, ये कुंड है, तालाब है, जिसका नाम है पुष्करनी। पुष्करनी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि सोनपुर ज़िले में गंडक नदी में एक किस्सा हुआ था जिसमें एक हाथी और मगर की असलियत में लड़ाई हुई थी। और हाथी जो था वो भगवान विष्णु का भक्त था और उसने भगवान विष्णु को पुकारा और भगवान विष्णु उसकी मदद के लिए आए। उसके लिए यहाँ पे ऐसे कहा जाता है, गज ग्राह लड़े जल भीतर, गज लड़त लड़त गज हारा, तिल भर सूंड रही जल ऊपर, तब हरि नाम पुकारा। जब तिल के बराबर की सूंड ऊपर रह गई थी हाथी की, हाथी पानी पीने गया था तालाब पर, यानी कि उस नदी में, गंडक नदी में, और मगरमच्छ ने हाथी का पैर पकड़ लिया और उसे जल के अंदर खींच लिया। तिल के जितनी सूंड उसकी ऊपर रह गई और उसने जब हरि भगवान को पुकारा, यानी भगवान विष्णु को पुकारा, भगवान विष्णु अपने भक्त के लिए फौरन आए और उन्होंने मगरमच्छ का वध किया और जो गज था यानी हाथी था उसे बचा लिया। तो इस तरह से पुष्करनी के बारे में कहा जाता है। तो यहाँ पे उसी तरह की लड़ाई को, लीला को यहाँ पे दर्शाया जाता है, क्योंकि ये मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। भगवान विष्णु है यहाँ पे, तो इसलिए इस तरह की लीला यहाँ पे की जाती है। ये सामने आपको जो खंबे दिखाई दे रहे थे वो है 12 द्वारी। 12 द्वारी में 16 खंबे हैं, तो उसे 12 द्वारी कहा जाता है। ये सामने काले हनुमान जी का मंदिर है। 12 द्वारी के ठीक सामने है काले हनुमान जी। जब माता सीता को बचाने के लिए और उनकी सुध-बुध लेने के लिए लंका पहुँचे थे हनुमान जी, तब लंका के जगहों पर आग लगाने की वजह से वो पूरे काले हो गए थे और उन्हीं का जो स्वरूप है यहाँ पे दर्शाया गया है। आपने सब जगह हनुमान जी सिंदूरी रंग के देखे होंगे, लेकिन काले हनुमान जी यही है इसी मंदिर में, और कहीं भी नहीं है। ये बगीचा है जो भगवान जी के लिए है, जिसमें भगवान को गर्मी के समय में शीतलता प्रदान की जाती है। ये सामने 12 द्वारी है जिसे विवाह मंडप भी कहा जाता है। यहाँ पे कहा जाता है मकर संक्रांति के दिन लक्ष्मी और विष्णु जी का विवाह किया जाता है, जिसे देखने के लिए भक्त दूर दूर से आते हैं। ये मंदिर का पिछला द्वार है। मुख्य द्वार आगे का था जो मैंने आपको दिखाया, ये पिछला द्वार है। पीछे का द्वार, पीछे का द्वार बिल्कुल वैसा ही है जैसा आगे का द्वार है। द्वार भी मैं आपको बाहर से निकल के दिखाऊंगी। बहुत बड़ा है मंदिर। घूमने के लिए अगर आप कभी भी आते हैं इस मंदिर में कम से कम 1 से 2 घंटे का समय किसी भी भक्त को चाहिए, क्योंकि मंदिर अपने आप में बहुत बड़ा है।
अगर आप बिना चले मंदिर पूरा घूमते हैं तो भी आपको 2 घंटे का समय मंदिर के लिए तो चाहिए, क्योंकि मंदिर के अंदर हर एक चीज़ को देखना समझना, मंदिर के अंदर ये सब चीज़ें क्यों हैं, इसके लिए इतना समय तो चाहिए। तो वृंदावन कभी भी आएँ, इस मंदिर के दर्शन अवश्य करें। अगर आप वीडियो में यहाँ तक बने हुए हैं, मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैंने बहुत अच्छी प्राचीन वृंदावन से संबंधित वीडियो इस पर अपलोड की है, उसे जाकर ज़रूर देखें। तो पुष्करनी मैंने आपको दिखा दी, विवाह मंडप जिसे 12 द्वारी कहा जाता है, उसमें 16 खंबे हैं, उसके साथ लगा हुआ है काले हनुमान जी का मंदिर, वो भी मैंने आपको दिखा दिया। इधर है छोटा रंग जी का बगीचा जो मंदिर के अंदर है, एक बड़ा बगीचा भी है जो मंदिर के बाहर के एरिया में आता है, वो भी मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, लेकिन ये अंदर की तरफ है बगीचा। ये 12 द्वारी जिसमें विवाह मंडप भी कहते हैं। अच्छा, जो मैंने कहा था 54 मकान एक तरफ है, 54 मकान दूसरी तरफ हैं, तो ये दूसरी तरफ का हिस्सा है। मंदिर अपने आप में पूरा का पूरा किले के नुमा लगता है। अब मंदिर की कथा पर आ जाते हैं। मंदिर के बारे में कहा जाता है, एक मथुरा के सेठ थे लक्ष्मी चंद्र जैन, जैसा नाम था वैसे ही भगवान ने उन्हें अपार धन संपदा दे रखी थी, लेकिन उसे भोगने वाला कोई भी नहीं था। उनके वंश में उनके कोई पुत्र नहीं था, कोई पुत्री नहीं थी। उनके गुरु थे मद्रास के, जिनका नाम था रंगा स्वामी। रंगा स्वामी जी के पास वो पहुँचे और उनके गुरु के आशीर्वाद से उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई 62 साल की उम्र में। जी हाँ, उस समय 62 के एज में उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई। बहुत ही ज़्यादा खुश थे और अपने गुरु से उन्होंने वादा किया था, पुत्र की प्राप्ति होने के बाद इस तरह से एक मंदिर का निर्माण करवाएंगे और अपने गुरु को दान में देंगे। वैसा ही किया, मंदिर का नाम रखा रंगजी। अपने गुरु रंगाचार्य के नाम पर मंदिर का नाम रखा गया रंगजी। अंदर जो विग्रह रूप है वो है रंगनाथ भगवान यानी विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी का विग्रह रूप। वो है भगवान विष्णु का और गोदा देवी। दक्षिण में गोदा देवी कहते हैं, उत्तर भारत में लक्ष्मी जी कहते हैं। तो भगवान विष्णु को ही रंगा स्वामी कहते हैं दक्षिण भारत में। तो विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी का स्वरूप है अंदर विग्रह रूप में, जो भी आपको आगे जाके दिखाऊंगी। तो इस तरह से, लेकिन मंदिर का नाम जो रखा गया है गुरु के नाम पे रखा गया है। रंगा जो थे उनके आचार्य जी, तो उनके नाम पे रखा गया था, रंगाचार्य के नाम पे रंग जी का मंदिर। तो मंदिर का ये फिर अंदर का दरवाज़ा है। मंदिर का जो मुख्य द्वार था, मुख्य द्वार को कहा जाता है सिंह द्वार, क्योंकि द्वार पे 2 सिंह बने हुए हैं। यहाँ पे इसको कहते हैं गोपुरम द्वार, जो दूसरा दरवाज़ा है, क्योंकि सबसे पहले सुबह सुबह कहा जाता है, सबसे पहले गाय का प्रवेश किया जाता है, उसके बाद ही सब लोग प्रवेश करते हैं। और तीसरा दरवाज़ा है जिसे कहते हैं लकी द्वार, जिस पे आज से 170 साल पहले 1.25 लाख चांदी का खर्च आया था दरवाज़ा बनाने में, जो राजस्थान से बनवाया गया था। तो इस तरह से मंदिर के अंदर जब हम आएंगे, मंदिर के अंदर आते ही सबसे पहले आपको दिखाई देगा वो है सोने का खंबा। इसलिए वृंदावन की ब्रज की आम भाषा में इस मंदिर को सोने के खंबे वाला मंदिर भी कहते हैं। ये देखिए पूरा का पूरा खंबा है जो सोने का है। जो लक्ष्मी चंद्र जैन थे उसने इस मंदिर के अंदर 51 किलो सोना और 36 मन चांदी दान किया था अपने माता पिता के नाम से। तो इस तरह से मंदिर का ये गर्भगृह है। गर्भगृह के अंदर भगवान विष्णु जी हैं, साथ में लक्ष्मी जी हैं। लक्ष्मी जी को गोदा देवी कहते हैं, भगवान विष्णु को रंगा स्वामी कहते हैं। तो ये देखिए, आप देखते लिख रखा है ऊपर रंगमनार भगवान, साथ में गरुड़ जी हैं और 2 तरफ द्वारपाल हैं। द्वारपाल का नाम है जय और विजय। इस समय आरती चल रही है, आवाज़ से आपको पता चल जाएगा कि ये दक्षिण भारतीय पद्धति से है। मंदिर बहुत ही साफ़ सुथरा है। मंदिर के अंदर इस प्रकार से 284 खंबे हैं। 4 मूर्तियाँ नीचे की तरफ हैं, 4 मूर्तियाँ ऊपर की तरफ हैं, जो हमारे सनातन धर्म की बहुत सारी चीज़ों को दर्शाती हैं। हमारे यहाँ मंदिर के माध्यम से भक्तों को, आने वाली पीढ़ी को बहुत कुछ बता दिया जाता है। खंबे पे बड़ी सुंदर सुंदर मूर्तियाँ जिसमें भगवान की लीलाएं हैं वो उकेरी गई हैं। तो पूरे मंदिर के अंदर 284 खंबे हैं और आप सोच सकते हैं प्रत्येक खंबे के ऊपर 8 इस तरह से मूर्तियाँ विद्यमान हैं। ये मुख्य मंदिर का जो गर्भगृह है वही है। गर्भगृह के अंदर इस तरह से हमारे भगवान जी हैं, काले पत्थर के भगवान हैं जो अचल मूर्ति है, और उसके आगे चल मूर्ति है जो सोने की मूर्तियां हैं, चांदी के सिंहासन पर विराजमान हैं, जिनकी सवारी मंदिर के अंदर निकलती रहती है समय समय पर। तो इस तरह से 3 दरवाजे आगे की तरफ आ जाते हैं, 4 दरवाजे पीछे की तरफ आ जाते हैं। मंदिर के अंदर परिक्रमा करते करते भी बहुत सारे छोटे छोटे आपको जो मंदिर हैं वो मिल जाएंगे। तो इस तरह से अब यहाँ पे हम आ जाते हैं। ये है मंदिर का 8वां दरवाज़ा जिसे कहते हैं बैकुंठ द्वार। कब खुलने वाला है? 10/1/2025 यानी 10 जनवरी को खुलने वाला है। अच्छा, बैकुंठ दरवाज़ा जो है वो खुलता है जनवरी में। तो जनवरी में ये हर साल तारीख बदलती रहती है। एकादशी के दिन ये खुलेगा और उस दिन भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की सवारी के साथ जो लोग इस दरवाजे में से निकलेंगे, कहा जाता है मरने के बाद उन्हें वैकुंठ की प्राप्ति होती है। मैं तो बचपन में से इसमें से जा चुकी हूँ।
अब भक्तगण इतने सारे आते हैं, सबको ये पता चल चुका है, इसलिए इतनी भीड़ लगी रहती है। एक दिन पहले से ही रात तक पूरी सड़कें भरी हुई रहती हैं बैकुंठ दरवाजे के अंदर से निकलने के लिए। साल में सिर्फ एक ही बार खुलता है ये दरवाज़ा। इस दरवाजे के अंदर से निकलने के बाद कहा जाता है मरने के बाद बैकुंठ की प्राप्ति होती है। आदमी जन्म और मृत्यु का जो चक्र है उससे निकल जाता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। मंदिर के अंदर एक शीश महल है जो शीशे का बना हुआ है, राजस्थानी वास्तुकला का नमूना है। मंदिर इस शीश महल के अंदर भी राधा कृष्ण और भगवान राम सीता जी का छोटा छोटा मंदिर है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि जो रंगा स्वामी जी को उन्होंने मंदिर दान में दे दिया था लक्ष्मी चंद्र जैन ने, बाद में उन्होंने अपने माता पिता को मंदिर का भ्रमण करवाया, और जब उन्होंने मंदिर का भ्रमण किया तो वो मंदिर देख के आश्चर्यचकित हो गए। इतनी धन संपदा उस समय में इस मंदिर के ऊपर लगी हुई है। तब उन्होंने कहा कि तुमने अपने गुरु को तो इतना बड़ा मंदिर बना के दान में दिया, लेकिन अपने माता पिता को कुछ नहीं किया। तब उनके नाम से ही उन्होंने 51 किलो सोना और 36 मन चांदी दान की, जिससे इस मंदिर के अंदर सवारियाँ, भगवान की मूर्तियाँ और भी बहुत कुछ, जैसे कि 7 सोने के कलश हैं, वो सब बनवाए गए। दूसरी कहानी भी प्रचलित है इसके बारे में कि जिस तरह से जब श्रवण कुमार अपने माता पिता को यात्रा करवा रहे थे, तीर्थ यात्रा, और उससे पहले ही जब चौथा वो तीर्थ स्थल पहुंचने वाले थे रामेश्वरम, उनका रह गया था, उसी समय उनकी मृत्यु हो गई थी दशरथ जी के बाण से। तो दशरथ जी को श्राप लगा, और साथ में श्रवण कुमार के माता पिता ने ये आने वाली पीढ़ी को श्राप दिया था कि आज से कोई भी अपने माता पिता को जो तीर्थ स्थान है उसके दर्शन नहीं करा पाएगा, 4 धाम की यात्रा नहीं करवा पाएगा। अगर कोई करवाना चाहेगा तो उसके पास माता पिता नहीं होंगे, माता पिता होंगे तो पुत्र नहीं होगा, पुत्र होगा तो धन संपदा नहीं होगी, धन संपदा होगी तो श्रवण कुमार जैसा मन नहीं होगा। कहने का मतलब है वो यात्रा नहीं कर पाएगा। तब उनके इस श्राप की वजह से जब भगवान श्री कृष्ण का समय आया तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने माता पिता को दर्शन करवाए, किसके? वृंदावन के। और उन्होंने कहा जो वृंदावन के दर्शन कर लेगा, अपने माता पिता को वृंदावन के दर्शन करवा देगा, उसको 4 धाम की यात्रा का फल प्राप्त होगा। जो बैकुंठ दरवाज़ा मैंने आपको दिखाया था वो इस तरफ यहाँ पर खुलता है, अंदर की तरफ से वहाँ था और बाहर की तरफ से यहाँ था। जब ये दरवाज़ा खुल जाता है तो आर पार हो जाता है दीवार से, इसमें से सवारी निकलती है। हम तो बचपन में से इसमें से जा चुके हैं। तो इस तरह से श्रवण कुमार का जो श्राप था वो भगवान श्री कृष्ण के समय में आके खंडित हुआ। तो मंदिर के अंदर ही एक और मंदिर है जहाँ पर भगवान विष्णु शेषैया पर लेटे हुए हैं, साथ में उनके लक्ष्मी जी हैं, और उनके नाभि में से कमल के ऊपर विराजमान है ब्रह्मा जी। तो ये भी बड़ा सुंदर ही है अगर आप देखेंगे तो ये सब मूर्तियाँ 2 तरह की हैं। जिस तरह से मैंने आपको बताया, काले पत्थर की मूर्तियाँ हैं जो अचल हैं, और आगे की तरफ सोने की मूर्तियाँ हैं जो चल हैं। तो यहाँ पर इस तरह के भगवान के दर्शन हैं। भगवान का गर्भगृह के बाद ये दूसरा अंदर बड़ा मंदिर है जहाँ पर भगवान जी लेटे हुए हैं, लक्ष्मी जी उनके पैर दबा रही हैं, और नाभि में से, और जो शेषनाग है वो भगवान के लिए छत्र छाया कर रहा है, और भगवान के नाभि में से निकल रही है कमल की डंडी, और जिसके ऊपर ब्रह्मा जी विराजमान हैं। काले पत्थर के आपको देखेंगे तो ये शेषैया पर भगवान विष्णु लेटे हुए हैं, आगे चांदी के सिंहासन के ऊपर सोने की मूर्तियाँ हैं। तो यहाँ से निकलने के बाद तो इस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने अपने माता पिता को भी वृंदावन का भ्रमण करवाया, और तब से ये मान्यता है कि भाई अगर आप 4 धाम की यात्रा अपने माता पिता को करवाना चाहते हैं और आप सक्षम नहीं हैं, आप वृंदावन धाम की यात्रा उनको करवा दीजिए, आपको 4 धाम की यात्रा का पुण्य प्राप्त होगा। बच्चों के लिए भी यहाँ पे एक कृष्ण लीला और एक रामलीला स्थल बनाए गए हैं। रामलीला तो अभी बंद थी, कृष्ण लीला शुरू थी। शुरू में यहाँ पे कृष्ण लीला ये बड़ों के लिए भी बहुत ज़्यादा आकर्षित है, बच्चों को तो इससे बहुत ज़्यादा समझ में आता है हमारा धर्म किस तरह से भगवान के अवतार हुए थे। तो सबसे पहले 10 अवतार इसमें दिखाए गए हैं। जो मुख्य अवतार हैं मत्स्य अवतार, कश्यप अवतार, उसके बाद वराह अवतार, नरसिंह अवतार, बलराम अवतार, फिर आगे कृष्ण जन्म कैसे हुआ था, कृष्ण जन्म के बाद उनकी जो मुख्य लीलाएँ हैं, जैसे पूतना को उन्होंने कैसे मारा, किस तरह से लेके बाबा जो है नंद बाबा लेके उनको गए, तो इसमें सब कुछ बताया गया है। साथ में यहाँ पे महाराज भी है। अच्छा, ये जो चीज़ें हैं, द्रौपदी का चीरहरण भी यहाँ पे बताया गया है। तो ये सब चीज़ें जो हैं, जो आप देख सकते हैं, ये मूव कर रही हैं, तो ये बच्चों को बहुत ज़्यादा आकर्षित करती हैं। इस तरह की कृष्ण लीला 10 रुपये का टिकट था इसका, तो 10 रुपये का टिकट इसका था। अंदर 10 रुपये का जो शीश महल था उसका टिकट था। एक वाहन घर भी था जो उस समय पर्दा लगा हुआ था तो मैं नहीं जा पाई। उसके अंदर वाहन रखे हुए हैं जिस पे भगवान की सवारी निकलती हैं, बड़े बड़े वाहन हैं सोने और चांदी से।
यहाँ पे भगवान गोवर्धन पर्वत उठा रहे हैं और आप देख सकते हैं सारी मूर्तियाँ मूव कर रही हैं, हिल रही हैं, यानी कि चलायमान मूर्तियाँ हैं सारी की सारी, जो देखने में बहुत ज़्यादा बच्चों को लुभाती हैं। यहाँ पे भगवान की सारी लीलाएं दर्शाई गई हैं। तो रंग जी का मंदिर अपने आप में बहुत ही सुंदर मंदिर है और आप समझ सकते हैं कि श्रवण कुमार का जो श्राप था वो किस तरह आके वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण ने तोड़ा। और कहा जाता है अगर आप कहीं की यात्रा नहीं कर सकते, वृंदावन धाम आइए, नाम पत्थर लगवाइए यहाँ पर, साथ में इन मंदिरों के दर्शन करिए, तीर्थ स्थान के दर्शन करिए, आपको 4 धाम की यात्रा का फल प्राप्त होगा। तो वृंदावन कभी भी आएँ, इस तरह के मंदिरों के दर्शन अवश्य करें। अगर आप अभी तक मेरी वीडियो में बने हुए हैं, मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ये देखिए यहाँ पे किस तरह से दिखाया गया है लीलाएं। यहाँ पे श्री राम जी का राम दरबार भी दिखाया गया है, साथ में यहाँ पे महारास तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है दिखाना, तो क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की स्थली है वृंदावन। यहाँ पे मीराबाई के ऊपर भी मैंने यहाँ पे मंदिर के बारे में भी मैंने यहाँ पे वीडियो अपलोड की है। मेरे इस चैनल पे मैंने वृंदावन, प्राचीन वृंदावन से संबंधित बहुत सारी वीडियो अपलोड की हैं, उनको जाके अवश्य देखें, अपनी परिजनों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वृंदावन कभी भी आए, इस मंदिर में ज़रूर आए। देखो यहाँ पे जो गजग्राहा यानी मगरमच्छ और जो गज की जो लड़ाई थी, यहाँ पे भी उसको दिखाया गया है। ऊपर किस तरह से भगवान विष्णु आते हैं अपने हाथी भक्त के बुलाने पर और किस तरह से उद्धार करते हैं मगरमच्छ का। तो ये यहाँ पे सवारियाँ इस तरह से निकलती हैं, देखिए यहाँ पे प्रारूप दिखाया गया है। तो सब मिलकर बोलिए भगवान विष्णु भगवान की जय, वृंदावन धाम की जय। कभी भी वृंदावन आए, इस तरह के इस मंदिर के दर्शन करके अपने आप को धन्य करें, अपने भक्त होने का सौभाग्य प्राप्त करें। सब मिलकर बोलें वृंदावन धाम की जय, राधे राधे।